नमस्कार दोस्तों। आज धरती पर हम जितना भी विनाश देख रहे हैं, धरती पर जितने भी विकार देख रहे हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, जितने भी प्रकृति के अंदर परिवर्तन आ रहा है, जीवाणु आ रहे हैं, इन सब बीमारियों का, इन सब दुखों का, इन सब कष्टों का अगर कोई कारण है तो वो मात्र मनुष्य है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं अपने तजर्बे से, अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि आप देखो, प्रकृति ने अपनी सारी ताकतें, अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी सारी चेष्टाएं मनुष्य को समर्पित कर दी, मनुष्य को दे दी। और ये सोच कर दी कि मनुष्य उसकी प्रकृति का, जैसे प्रकृति माँ संचालन कर रही थी ऐसे ही संचालन करेगा। इस धरती पर बाकी जितने भी जीव हैं, आप उनसे अपनी तुलना करके देखो जरा। अगर सोचो एक मिनट के लिए, अगर जो बुद्धि बल प्रकृति ने, माँ ने हमें दिया है, अगर यही बुद्धि बल किसी हाथी के पास आ जाता तो, अगर यही बुद्धि बल किसी चींटी के पास आ जाता तो, यही बुद्धि बल अगर किसी पक्षी के पास आ जाता तो, अगर इतना ही ज्ञान, इतनी शक्ति, इतने सामर्थ्य शेर के अंदर आ जाते तो क्या इस धरती पर मनुष्य सरवाइव कर सकता था? मनुष्य जीवित बचता? अगर यही ताकत, यही बुद्धि बल भगवान सांप को दे देता तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, परमात्मा की हम सिर्फ श्रेष्ठ कृति हैं। बाकी जितने भी जीवों में हम पर निर्भर हैं, हमारे मोहताज हैं, हमारे आगे घुटने टेक कर चलते हैं। और ये सब प्रकृति की दयालुता, प्रकृति की महानता, प्रकृति की कृतज्ञता की वजह से हुआ। ये बात बहुत छोटी सी है, बहुत साधारण सी है, लेकिन जब तक इस बात को हम गंभीरता से नहीं सोचेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे ना, तो इस धरती का भला होने वाला नहीं है। ये विनाश, ये विकार, ये जीवाणु, ये बुराइयां, ये लड़ाई झगड़े निरंतर बढ़ते चले जाएंगे और ये कारण बनेंगे सिर्फ मनुष्यता के ख़त्म होने का। प्रकृति पर सते सारे मनुष्य समाप्त हो जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बाकी जीव भी नहीं बचेंगे, लेकिन मनुष्य भी जीवित नहीं रहेगा। तो क्या हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए यही तैयारियां कर रहे हैं, यही जतन कर रहे हैं, यही प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ ना बचे? तो आज परमात्मा की दयालुता को, प्रकृति की महानता को, प्रकृति की कृतज्ञता को समझने की ज़रूरत है कि प्रकृति ने हमारे ऊपर इतना प्रेम बरसाया है, हम भी उसका उल्टा उस पर प्रेम बरसाएं। प्रकृति का भला करने की ज़रूरत नहीं है, भला सोचने की ज़रूरत है। आप भला भर सोच लोगे ना, प्रकृति का भला हो जाएगा। हमने सोचना भी बंद कर दिया, इसलिए सब विनाश के कारण बन रहे हैं। ये जो बीमारियां हैं, ये कम होने वाली नहीं किसी तरीके से भी। ये जो जीवाणु हमला कर रहे हैं हम पर, ये कम होने वाले नहीं किसी भी तरीके से भी। कोई आविष्कार, कोई मानवीय शक्ति ऐसी नहीं है जो प्रकृति के इन प्रकोपों से हमें बचा सके। अगर कोई शक्ति है तो प्रकृति माँ है। दोस्तों, एक बार जरा सा सोचो आप, जो लोग 30 सेल्सियस -डिग्री पर भी जीवन जीते हैं, तो कैसे संभव हो पाता है? प्रकृति के सहयोग से, प्रकृति की कृतज्ञता से। जहाँ 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान होता है, वहाँ भी लोग सर्वाइव करते हैं। जहाँ 12 महीने बारिश होती है, वहाँ भी लोग सर्वाइव करते हैं। जहाँ 12 महीने सूरज नहीं निकलता, वहाँ भी लोग सर्वाइव करते हैं। लेकिन जहाँ पर प्रदूषण होता है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ प्रकृति का हनन होता है, वहाँ मनुष्य सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाने का, कुछ कर जाने का, कुछ उनको अच्छा जाने का। तो प्रकृति के बारे में, प्रकृति के प्रेम के बारे में सोचना शुरू करके, आज से नहीं, अभी से। जय प्रकृति माँ।